क्या करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दो कि हजारों भारतीय डरे हुए हैं। तो बात करेंगे, कल हमारी चाणक्य नीति की रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे क्लास है। फिर से कोर्स 300 का हो गया। परसों तक सेल है, 25 दिसंबर तक। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। नीति 70 कूपन कोड यूज करें। देखिए, इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं अमेरिका में, है ना। डर बहुत ज्यादा है इंडियंस में। टॉम हॉमन, डोनाल्ड ट्रंप के जो नए अपॉइंटेड बॉर्डर्स आर, नाम देखिए बॉर्डर्स आर, उन्होंने बोला है बेटा पैकिंग शुरू कर दो। सिंपल सा संदेश यह है कि डिपोर्टेशन पॉलिसीज आएंगी, तुम यहां पे हो तो पैकिंग शुरू कर दो, आने वाले हैं तो पैकिंग बंद कर दो। अब बहुत सारे इमाइग्रेंट्स डरे हुए हैं। देखिए, ये अमेरिका को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है। अमेरिका की टेक इंडस्ट्रीज, इंडियंस, आप देख लीजिए जब क्रेडिट्स आते हैं ना, जब कोई मूवी मार्वल की खत्म होती है कहीं पे भी, तो आप क्रेडिट्स देखिएगा उसमें कितने पूरे इंडियन भरे हुए हैं। तो इंडियंस टेक्नोलॉजी दे रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, इंटरनल माइग्रेशन होगा। रघुराम राजन ने अपने इंटरव्यू में वो कहा है कि इंटरनल माइग्रेशन होगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी, इंडिया डेवलप करेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, इंडियन इमाइग्रेंट्स इस समय जो थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ अनऑथोराइज्ड इमाइग्रेंट्स है, लगभग 7,25,000 2022 के करीब। प्यू रिसर्च कहती है इससे ज्यादा ही होंगे, आप 10 लाख मान के चलिए, 1 मिलियन के करीब। वो इस समय दे आर एट द फियर ऑफ डिपोर्टेशन, कि उनको भेज दिया जाएगा। अब देखिए, अमेरिका में एक चीज अच्छी है कि वहां पे प्रॉपर फेडरलिज्म है। 50 राज्य हैं। डेमोक्रेट कंट्रोल्ड स्टेट्स में ही वो जाएंगे, क्योंकि वहां से उनको निकाला नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी दोस्तों, डर बना हुआ है, क्योंकि देखिए जो मेन सरकार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, और इसीलिए ही इन्होंने बॉर्डर जार टॉम हॉमन को नियुक्त किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ताकि भगाया जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ये पर्सनल रिलेशन पे पॉलिटिक्स चलती नहीं है, जियो पॉलिटिक्स पे। आशीष पटेल शिकागो में एक क्लिनिक चलाते हैं। वो बताते हैं कि भाई ट्रंप जो है वो क्रिमिनल्स को टारगेट करने वाले हैं, ड्रग सिंडिकेट्स को टारगेट करने वाले हैं। लॉ अबाइडिंग इंडियंस को क्या करेंगे? ये चलो अपने दिलासा देने के लिए अच्छा है, लेकिन हां, ये बात सच है कि भाई अगर आप टैक्स दे रहे हो, अगर आप सब कुछ बढ़िया से ऑथोराइज्ड सिटीजन हो, तो आपको कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई। जब टारगेटिंग होती है ना, तो पहले तो अनऑथोराइज्ड, फिर कोई ना कोई लूपहोल निकाल ही लिया जाता है। तो 4 साल बहुत अच्छे तो होने वाले हैं नहीं। अच्छी बात है, हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये इसका साथ है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और सारे इमाइग्रेंट्स को निकालो। ये तो खाली शुरुआत है। मां पटेल जो कि 70 लाख रुपए उन्होंने दिए थे अमेरिका जाने के लिए, 70 लाख रुपए दिए थे अमेरिका जाने के लिए, वापस भेजे जा सकते हैं, वो खत्म हो सकते हैं। 70 लाख रुपए गए और अमेरिका जाके फिर वापस आ गए। अब डेस्परेशन क्या कर रहे हैं भाई? लो प्रोफाइल जॉब्स करो, ताकि इंटरेक्शन ना हो। भाई इंटरेक्शन तो होगा ही, अनटिल एंड अनलेस आप एकदम गोरे चिट्टे बाल ब्राउन करवा लो, अलग तरीके से दिखो, एक्सेंट भी चेंज कर लो, लेकिन भाई 99.9% इंडियन है, उनका कलर साफ है, देखने में आ जाएगा, समझ में आ जाएंगे कौन इंडियन है कौन गोरे हैं, तुरंत उनको एक्सपोज कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ज्यादातर लो प्रोफाइल जॉब्स में है। फ्यूचर अनसर्टेन है इमाइग्रेंट्स का, कि क्या करें क्या ना करें। क्रैकडाउन होगा ही होगा आगे हमारे 20 जनवरी के बाद। ये 2000 पूरा 24-25 जो है ना, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। हर महीने आप देखिएगा। अब जो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमाइग्रेंट्स हैं, वो यही बोल रहे हैं कि आखिरकार हम जाएं तो जाएं कहां। 2025 में एसाइलम हियरिंग्स होने वाली है, ये छुपके रह रहे हैं। इनको डर है कि कहीं इनके बच्चों को स्कूल से ना निकाल दिया जाए, क्योंकि अपने बच्चों को भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इनको लगता है अमेरिका में बढ़िया जिंदगी होगी। एंटी इमाइग्रेंट सेंटिमेंट जो है वो भी सर्ज हुआ है। देखिए, मैं बता तो रहा हूं कि जैसे यहां धीरज ठक्कर जो है, इनको इंसल्ट किया गया, ये एक नफरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने नफरत का बीज बोया है इस क्षेत्र में। तो इमाइग्रेंट आप बहुत ज्यादा मना रहे थे डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इंडियंस के लिए, वहां पे जो रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे, है ना। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन का मतलब यही है कि जो वहां पे इंडियंस काम कर रहे हैं, या जो इंडियंस अमेरिकन कंपनीज में काम करते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम वो फेस करे, डिस्क्रिमिनेशन फेस करे, और इन एक्सट्रीम केसेस रेसिज्म भी फेस कर सकते हैं वो। धीरज ठक्कर कुछ बताते हैं कि भाई मैं इंडियन हूं, लॉ अबाइडिंग इंडियन हूं, तब भी मुझे इंसल्ट किया गया। डोनाल्ड ट्रंप
राइटिस्ट है। यूरोप और अमेरिका में जैसे एलोन मस्क कहते हैं जर्मनी में अल्टरनेटिव पार्टी आ जाए, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD पार्टी आ जाए, भाई वो एक्सट्रीम राइटिस्ट है। जो अमेरिका यूरोप में राइटिस्ट, वो भारत के लिए बहुत अच्छे नहीं, क्योंकि भारतीयों को भगा देंगे वो। तो जो एक्सपेक्टेड पॉलिसीज हैं और जो हार्ड लाइन रेटोरिक है उसमें डिपोर्टेशन आएगा। बर्थ राइट सिटीजनशिप पे भी बैन हो सकता है, जिसकी वजह से और दिक्कत है भाई। बहुत सारे जो है, जो वहां पे माइग्रेंट्स गए, अब उनके बच्चे, जैसे मान लीजिए कि कोई गया वहां पे 10 साल पहले इंडियन, उसका बच्चा तो वहां पे हो गया ना अमेरिका में, लेकिन आप उसको भी सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली। पैदा वहां पे हुए हो तो आपकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ड्रीम्स शैटर्ड। नंबर ऑफ इलीगल इंडियन इमाइग्रेंट्स अमेरिकन बॉर्डर्स पे लगभग 96,917 2022-23 में, जहां पे 2018 में 8,000 थे। क्योंकि आप देखिए इंडिया में भी कोविड के समय ये जो 3 साल रहे हैं ना, बहुत अच्छे नहीं रहे और अभी भी बहुत अच्छे नहीं है, तो सब भागे बाहर 97,000 के करीब, लाखों रुपए दिए, डंकी मार के गए। और ये जो डंकी है ना, डंकी रूट डेंजरस है, बहुत डेंजरस है ये, समझ रहे हैं आप? कहां से, पनामा के जंगल से होते हुए डेरियन गैप से आप गए ना गए, जिंदा बचे ना बचे वहां पे। और ज्यादातर जो इंडियंस पकड़े जाते हैं वो बोलते हैं कि हमको अपनी सरकार से खतरा है। बताइए, ये बोलते हैं कि वहां पे हम जान से मार दिए जाएंगे। तो इकोसिस्टम जो है अनऑथोराइज्ड बॉर्डर पे जो क्रॉसिंग गुजरात, वो अब बंद हो चुकी है। आप भैया तुमको डंकी मारना है, घर पे ही रहो, भारत में ही रहो। 90,000 इंडियंस जो अमेरिकन बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे थे, उसमें 45,000 पकड़ लिए गए। सॉरी, 45,000 जो थे वो पकड़े गए, 50% वो गुजरातीज थे। 90,000 टोटल पकड़े गए, आधे गुजराती थे। तो गुजरात में बिजनेस सबसे ज्यादा चल रहा है कि हाँ भाई डंकी मार के तुमसे पैसे लेंगे और तुमको अमेरिका ले जाएंगे, जो तुम्हारा सपना है वो पूरा होगा। ह्यूमन ट्रैफिकर्स और जो होपफुल माइग्रेंट्स हैं वो वेट एंड वॉच अप्रोच पे अभी दे आर गोइंग। ट्रंप का जो स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी है, गुजरात पुलिस ऑफिसर जो है वो बताता है कि भाई बहुत डेंजरस है। क्योंकि डिंकूजा में एक फैमिली थी, वो मर गई, कनाडा से जा रहे थे, ये हमने लेक्चर भी कवर किया था, वो मर गई। वहां पे पूरा परिवार मर गया, उसका बच्चा भी मर गया, जम गए वो। पंजाबी जो है दे आर रिस्किंग लाइफ, सारा पैसा बचा के, जमीन अमीन बेच के पूरी मूवी बन गई। हालांकि उस मूवी से बड़ी बड़ी शिकायत है कि असली चीज तो दिखाई नहीं उन्होंने, प्यार मोहब्बत ज्यादा दिखा दिया राजकुमार हिरानी में, तब भी बहुत बड़ी हिट रही हो। तो मेक्सिको, एल सल्वाडोर, जो कि बहुत ही डेंजरस रास्ते हैं, डेस्परेशन में वो जाते हैं, लेकिन ट्रंप प्रेसिडेंसी में इन सबको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। इनफैक्ट जो लीगल वीजास के साथ रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी अमेरिका में बनाई है, उनका भी फ्यूचर अनसर्टेन है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप में 2020 के बाद ही ले आते, लेकिन नहीं ला पाए क्योंकि वो हट गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। लैप्स्ड वीजास खत्म। तेलुगु इमाइग्रेंट्स जो कि B1 B2 वीजास के साथ रह रहे हैं, उनके वीजा लैप्स हो चुके हैं। 1 लाख इंडिविजुअल्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, जो कि कुक्स, स्टोर हेल्पर्स की तरह काम कर रहे हैं, और इफेक्ट किया जाएगा, वापस निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। वीजा वायलेशंस में भयानक फाइन्स लगाए जाएंगे। और सबसे वही है कि भेजा जाएगा, इन सबको बाहर भेजा जाएगा। ठीक है। H1 F1 जो वीजा होल्डर्स हैं, उनको भी डिफिकल्टीज आने वाली हैं। ठीक है ना। इमाइग्रेशन लॉयर्स, अब देखिए लॉयर्स की इसमें खूब चांदी होगी, क्योंकि ये सब इनको जो है वो देखेंगे, बेटर कॉल सॉल, है ना। लॉयर्स के वहां पे हर जगह जो है वो पोस्टर लगे रहते हैं, हर जगह आप देखेंगे पोस्टर लगे रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम, हाईवे पे भी कोई प्रॉब्लम, हमको कॉल करिए, हम आ जाएंगे। सबसे ज्यादा अगर कोई पैसा कमाता है, जितना लॉ अबाइडिंग कंट्री होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? लॉयर्स। तो लॉयर बताते हैं कि भाई वेज रिक्वायरमेंट और ज्यादा टाइट होने वाली है, अप्रूवल ड्यूरेशन कम हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के लिए और कम होने वाली हैं। सी स्नेहा जो कि मैरीलैंड से हैं, वो पहले ही बोल रही कि भैया बैन से अच्छा वापस लौट जाओ, पहले ही हम वापस चले जाएंगे। हो सकता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, क्योंकि ये लोग जब भारत में आएंगे तो बहुत बढ़िया काम करें, बढ़िया बढ़िया बिजनेस सेटअप करें, माइट बी पॉसिबल। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जो है वो लीगल और इलीगल, मैंने क्या बताया, दोनों को ही टारगेट करेगा, इसीलिए सारे के सारे भारतीय डरे हुए हैं। तो डोंकी रूट ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि बहुत ही भयानक हैरोइंग एक्सपीरियंस होते हैं, परेशान हो जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो वही कि ऐसे ऐसे इजिप्ट होते हुए, दुबई इधर से, फिर ओमान होते हुए, पूरा लीबिया, कोलंबिया, इधर साउथ, अलग अलग जगह से आप पहुंचते हो डोंकी रूट, जो कि भारत से डिपोर्ट होते हैं। 3 महीने या हो सकता है 1 साल तक परेशान रहे आप,
1.5 साल यहां पे करनाल से बताते कि मैं डिटेंशन कैंप में ही था, क्या करें। पेरिस से बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है वो अनऑथराइज्ड एंट्री लेते हैं। अब इसमें पेरिस के इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो कन्फ्रंट करते हैं, वीजा तो है नहीं तुम्हारे पास, भाई इलीगल है ना, लीगल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तुम्हारे एजेंट्स बोलते हैं कि अपने टिकट्स को खत्म कर दो, ताकि क्योंकि भाई अगर बहुत सारे इधर उधर के टिकट्स होंगे, क्योंकि तुमको बहुत जगह ले जाया जाएगा, इजिप्ट, इटली हो गया या जहां पे भी, जॉर्डन हो गया, वहां पे अगर तुम जाओगे, साउथ अमेरिका हो गया, वहां पे तो तुम्हारे पास वैलिड टिकट्स होंगे। लेकिन अगर पेरिस में देखेगा पेरिस वाला कि यार इतनी जगह से कि तुम क्यों जा रहे हो और फिर यहां पे आ रहे हो, तो समझ जाएगा, तो टिकट्स को खत्म कर दो। एक रात पेरिस में बिताओ, उसके बाद कैंकन मैक्सिको, फिर तुमको नए बोर्डिंग पास दिए जाएंगे, ठीक है ना, जो कि एयरपोर्ट के ही अंदर होंगे। सब चलता है यार, पैसा दो पैसा फेंको, सब चलता, कोई चेक्स नहीं होगा, बस एक बोर्डिंग पास को स्कैन करने की फॉर्मेलिटी होगी और उसके बाद तुम अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। कैंकन, फिर कैंकन में आने में के बाद माइग्रेट्स अगेन इमाइग्रेशन एजेंट्स में मिलते हैं, ठीक है, जो भी जैसे जो इंडिया का एजेंट है वो सब करके देगा। अब जिनके पास यूरोपियन वीजा नहीं होगा वो मेक्सिको चले जाएंगे विदाउट पासपोर्ट स्टैंप, ठीक है ना, और बहुत सारे कैंप्स में चले जाएंगे, और लीगल ऑप्शन यही होगा कि आप विदाउट वीजा में रहिए। एक माइग्रेंट बताते हैं कि भाई देखिए, मैं स्क्वालिटिस कैंप में था काफी समय तक, वहां पे मैं 60 लोगों के साथ रहता था। 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे कंट्री आउट लेटर दे दिया एंड आई लेफ्ट विद अ मैक्सिकन एजेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। एजेंट को पैसा मिला, उसने मुझे कैंकुन वापस भेजा। 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते तक मैं उसके घर पे रुका, उसके बाद टिकट्स अरेंज किए गए, है ना, और फिर से मुझे मेक्सिको से ही जर्नी जो है वो कंटिन्यू करनी पड़ी। ग्वाडलराजा, अरे यार, एक तो ये शहर का जो नाम है ना, बहुत ऐतिहासिक शहर है, और यही वो शहर है जहां पे बहुत बड़े बड़े किंगपिन ने अपना जो साम्राज्य है वो सेटअप किया है। ग्वालहारा या ग्वाडल जारा, जो भी आप बोले इसको, 10 घंटा मैंने यहां पे वेट किया, ठीक है। उसके बाद मुझे रिलीज कर दिया गया, क्योंकि कंट्री आउट लेटर्स थे ना, निकलो बाहर, बहुत तेजी में निकलो। फिर मैं तिजुआना गया, यूएस मेक्सिको बॉर्डर से, वहां पे आखिरी स्टेप था, और उसके बाद फाइनली मुझे अमेरिका में अनऑथराइज्ड एंट्री मैं लेने जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं तिजुआना आया, ग्रुप ने यूएस मेक्सिको बॉर्डर फेंसिंग को तुरंत देख लिया। होटल पे मैं रुका, ठीक है ना, सेम डे। अब मुझे मैक्सिकन हैंडलर को दिया गया, जिसको डोंकर बोला गया। फिर उसके बाद 7 फुट लंबी दीवार, इंक्लूडिंग 20 फीट वॉल, जो जैक वो होते ना, वायरिंग, है ना, आप समझ रहे हो, वहां वो मुझे फांदना था। लेकिन वहां पे यूएस बॉर्डर पेट्रोल जो है वो लगातार करते रहता, अमेरिका की पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती रहती कि कोई फांद के ना आ जाए, है ना। अब मैं फांदा तो तुरंत यूएस बॉर्डर पेट्रोल इंटरसेप्ट किया, मुझे वापस बॉर्डर पेट्रोल ऑफिस ले गए। वहां पे 5 दिन बिताए मैंने, ठीक है, 4 और दिन बिताया एक और फैसिलिटी में, 50 और इमाइग्रेंट्स के साथ। यूएस मेक्सिको बॉर्डर ने मुझे पकड़ा। फिर उसके बाद जो माइग्रेंट है दैट वाज मूव्ड, बहुत सारे डिटेंशन सेंटर्स में गया वो, यूएस में पहले, फिर मतलब यूएस के एरिजोना में पहले, फिर मिसिसिपी में, और अल्टीमेटली मैसाचुसेट्स में, जहां मैं 1.5 साल तक रहा। और क्लेम्स के बावजूद मेरा केस रिजेक्ट कर दिया गया 2019 में। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं वापस आ गया। ये तो चंद लोग हैं जो वहां तक पहुंच जाते, बहुत लोग तो बीच में ही खत्म। तो यही है, देखेंगे जो होगा। थैंक यू सो मच।